जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए तुलसी विवाह से संबंधित एक पौराणिक कथा को सुनते हैं। इससे पहले तुलसी विवाह की शुभ मुहूर्त क्या है, तुलसी विवाह कब किया जाएगा। तुलसी विवाह कार्तिक मास की एकादशी तिथि को तुलसी और भगवान शालिग्राम की विधिवत पूजा करने का विधान है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को तुलसी विवाह किया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु 4 माह के योग्य निद्रा से भी जागते हैं, जिसे देव उठानी एकादशी के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही उस दिन ही तुलसी विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह करने से विवाहित जीवन में चली आ रही समस्याएं समाप्त हो जाती है और घर में खुशहाली बनी रहती है। तुलसी विवाह 2024 शुभ मुहूर्त दृक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 11 नवंबर 2024 को शाम 06:46 पर प्रारंभ होगी और 12 नवंबर को शाम 04:04 पर समाप्त होगी। तुलसी विवाह कैसे किया जाता है। सबसे पहले एक तुलसी का पौधा आंगन या पूजा घर ने बीच बीच रखें। तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप सजाएं। माता तुलसी को सभी सुहाग की सामग्री अर्पित करें और लाल चुनरी चढ़ाएं। गमले में शालिग्राम भगवान विराजित करें। भगवान शालिग्राम पर चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, उन्हें तिल अर्पित करें। भगवान शालिग्राम व माता तुलसी को दूध में भीगी हल्दी लगाएं। इसके बाद भाजी, मूली, बेर और आंवला समेत अन्य पूजन सामग्री समेत भोग अर्पित करें। भगवान की आरती करें। तुलसी जी की परिक्रमा करें। प्रसाद वितरित करें। आइए अब सुनते हैं तुलसी जी की पौराणिक कथा। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योगबल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया।
ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देवउठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी अस्मय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बेकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को डोट लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा।
दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे तभी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। अब सुनिए तुलसी चालीसा दोहा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी श्री हरि शीश बिरजिनी देहु अमर वर अम्ब। जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंब। चौपाई धन्य धन्य श्री तलसी माता। महिमा अगम सदा श्रुति गाता हरि के प्राणों से तुम प्यारी। हरि ही हेतु कीन्हो तब भारी जब प्रसन्न है दर्शन दीन है तब कर जोरी विनय उस कीन्हो है भगवंत। कंत मम होहु दीन जानी जनी छाड़ा हूँ छोहु चार सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी। दीन हो श्राप कध पर आनी उस अयोग्य वर मांगन हारी। होहु विटप तुम जड़ तनु धारी सुनी तुलसी ही श्रप्यो तेहिंग ठामा। करहु वास तुहु नीचन धामा दियो वचन हरि तप तत्काला। सुनु सुमुखी जनी होहु बिहाला 8 समय पाई वह रौ पाती तोरा। पुजिहो आस वचन सत मोरा तब गोकुल मह गोप सुदामा। तासु भई तुलसी तू बामा कृष्ण रास लीला के माही। राधे शक्यो प्रेम लखी नाही दियो श्राप तुलसिह तत्काला। नर लोक ही तुम जन्महु बाला 12 यो गोप वह दानव राजा। शंख चुड नामक शिरताजा तुलसी भई तासु की नारी। परम सती गुण रूप अगारी अस। द्वै कल्प बीत जब गयो कल्प तृतीय जन्म तब भयो वृंदा नाम भयो तुलसी को। असुर जलंधर नाम पति को 16 करी अति द्वंद अतुल बलधामा। लीन्हा शंकर से संग्राम जब निज सैन्य सहित शिव हारे। मरही न तब हर हरि ही पुकारे पतिव्रता वृंदा थी नारी। को न सके पति ही संहारी तब जलंधर ही भेष बनाई। वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई 20 शिवहित लही करी कपट प्रसंगा। कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा भयो जलंधर कर संहारा। सुनी उर शोक उपारा तिही क्षण दियो कपट हरि टारी। लखी वृंदा दुहख गिरा उचारी जलंधर जस हत्यो अभीता। सोई रावण तस हरिही सीता 24 अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा। धर्म खंडी मम पतिही संहारा यही कारण लही श्राप हमारा। होवे तनु पाषाण तुम्हारा सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे। दियो श्राप बिना विचारे लख्यो न निज करतूती पति को। छलन चहयो जब पार्वती को 28 जड़मती तुहु अस हो जडरूपा। जगमह तुलसी विटप अनुपा धग्व रूप हम शालिग्रामा। नदी गंडकी बीच ललामा जो तुलसी दल हम ही चढ़ी हैं। सब सुख भोगी परम पद पई है बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा। अतिशय उठत शीश उर पीरा 32 जो तुलसी दल हरि शिर धारत। सो सहस्त्र घट अमृत डारत तुलसी हरि मन रंजनी हारी।
रोग दोष दुख भंजनी हारी प्रेम सहित हरि भजन निरंतर। तुलसी राधा में नाही अंतर व्यंजन हो छप्पनहु प्रकारा। बिनु तुलसी दल हरि ही प्यारा 36 सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही। लहत मुक्ति जन संशय नाही कवि सुंदर एक हरि गुण गावत। तुलसी ही निकट सहजगुण पावत बसत निकट दुर्बासा धामा। जो प्रयास से पूर्व ललामा पाठ कर ही जो नित नर नारी हो ही सुख भाषही त्रिपुरारी 40 दोहा तुलसी 40 पढ़ी तुलसी तरु ग्रहधारी। दीपदान करी पुत्र फल पावही बंध्यहु नारी सकल दुहख दरिद्र हरि हार हुए परम प्रसन्न। आशय धन जन लड़ही ग्रह बसही पूर्णा अत्र लाही अभिमत फल जगत मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पही तुलसी तन सहज बसही हरिराम तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सूत सुखराम। मानस 40 रच्यो जग महे तुलसीदास। तुलसी आरती तुलसी महारानी नमोन्मो हरि की पटरानी नमोन्मो। धन तुलसी पूरण तप कीनो शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी तुलसी महारानी नमोन्मो हरि की पटरानी नमोन्मो। धूपदीपन वैद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक ना मानी तुलसी महारानी नमोन्मो हरि की पटरानी नमोन्मो। सभी सखी मैया तेरो यश गावें भक्तिदान दीजय महारानी। नमोन्मो तुलसी महारानी तुलसी महारानी नमोन्मो तुलसी महारानी नमोन्मो हरि की पटरानी नमोन्मो। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया अवश्य लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।